ये जो चिकन नेक है, चिकन नेक का दोनों ओर बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठ गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल सुमन 08 में। हम चर्चा करने वाले हैं असम के योगी के बारे में। असम के मुख्यमंत्री जो फिर से एक बार चुनाव जीत चुके हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि अब असम के फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यह बात बताई है कि उन्होंने बांग्लादेश से लगती हुई पूरी सीमा, त्रिपुरा हो, असम हो, मेघालय हो, सभी जगह तार फेंसिंग का काम पूरा कर लिया है। लेकिन जो बंगाल से लगा हुआ बांग्लादेश है, जो लगभग 800 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ ममता बनर्जी ने तार फेंसिंग की इजाज़त नहीं दी और बीएसएफ को वहाँ पर तार फेंसिंग करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराई। किंतु अब वह कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद हमें उम्मीद है कि वह हमें जगह देंगे और हम इस बाउंड्री को पूरा करेंगे और तार फेंसिंग को कंप्लीट करेंगे। मित्रों, हेमंत बिस्व शर्मा बताते हैं कि जो बांग्लादेशी हम यहाँ से भगाते थे, वह सीमा घूमते हुए बंगाल की तरफ चले जाते थे और बंगाल में जाकर अवैध रूप से बस जाते थे। क्योंकि तार फेंसिंग नहीं थी, इस कारण से उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। किंतु अब बंगाल में भी जब बीजेपी आ गई है तो सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो अवैध घुसपैठियाँ हैं, सबको बाहर जाना होगा और वापस अपने देश बांग्लादेश जाना होगा। यह बात असम के योगी यानी हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा बताते हैं कि देश में ऐसे करोड़ों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी छिपे हुए हैं, जिन्हें वापस भारत से बांग्लादेश भेजना होगा, क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने एक भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है और वह पूरे देश में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर असम के आएंगे। देखिए वह वीडियो जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा देश सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं। देखिए वह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये बीजेपी का जीत नहीं, ये भारत का जीत है। कारण क्या है? भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, 5 स्टेट इसको शेयर करते हैं। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। और जो सबसे ज्यादा सीमा है वो पश्चिम बांग्ला में है। नाउ हम लोगों ने फेंसिंग खड़ा किया, मिजोरम में फेंसिंग हुए, मेघालय में फेंसिंग हुए, असम में फेंसिंग हुए, त्रिपुरा में फेंसिंग हुए, लेकिन दीदी ने वेस्ट बंगाल में हमें फेंसिंग बनाने नहीं दिया। और सबसे जो बड़ा 800 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो पश्चिम बांग्ला में ही पड़ते हैं। तो हम अगर कोई बांग्लादेशी को पुशबैक करता हूं या बांग्लादेशी को आने में बीएसएफ रुकवाने के लिए कोशिश करता है, वो लोग तुरंत पश्चिम बांग्ला तक पहुंच जाता है। वहां का बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, वहां से ये लोग भारत और असम, बंगाल हमारा तरफ घुस जाते थे। दूसरा, अगर हम कुछ क्रिमिनल का ऊपर एक्शन लेते हो, ये लोग पश्चिम बांग्ला से बांग्लादेश तक चला जाते हैं। 2-3 साल का बाद नया रूप से वो लोग दोबारा भारत आते हैं और फिर वो लोग भारत में अपना काम शुरू करते हैं। भारत की जनता की कृपा से आज आसाम और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिटीजन रजिस्टर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और प्राथमिक सूची बनी है, उसमें 40 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं। 40 लाख लोग, आप कल्पना कर सकते हो? और जैसे हमने किया, पूरा समूचा विपक्ष हाय तौबा मचाने लगा। क्यों कर रहे हो? उनके मानव अधिकार का क्या? वो कहां जाएंगे, क्या किएंगे, खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कैसे करोगे? वही देश भर में करोड़ों घुसपैठिए घुसे हैं, वो भारत के गरीब का मानव अधिकार का हनन नहीं करते हैं क्या? वो जॉब प्राप्त करते हैं तो भारत के बच्चे की जॉब नहीं जाती है क्या?
वहां से आतंकवादी इनके साथ घुसते हैं, भारत की सुरक्षा में छिद्र नहीं करते हैं क्या? कई सारे बम धमाके में वो संदिग्ध पाए गए, इसकी किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? सरहदों को खुला छोड़ देना है आपकी वोट बैंक के लिए? हमने फर्म निर्णय दिया है, एनआरसी में से भारतीय जनता पार्टी वापिस नहीं जाएगी और चुन चुन कर सबको वो सूची में डालकर उसको इंगित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं आज कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, राजस्थान भी सरहदी प्रदेश है, यहां वोट मांगने से पहले स्पष्टता करिए कि घुसपैठियों के लिए आपका स्टैंड क्या है, देश की सुरक्षा की आपको चिंता है या नहीं है, देश के युवाओं की बेरोजगारी की चिंता है या नहीं है, इस देश के मूल नागरिक गरीबों की भूखे पेट की चिंता आपको है या नहीं है? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है? राजनीति हम भी करते हैं, मगर जब देश हित की बात आती है तो वोट बैंक से ऊपर होती है भाई। इसके लिए किसी ने वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मेरा आग्रह है आप सभी से, कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर स्पष्टता से राजस्थान की जनता ने पूछना चाहिए कि एजेंडा सेट करिए आप। कैटल स्मगलिंग, हमारे जो ड्रग्स का व्यापार हो, कैटल स्मगलिंग हो, काउंटरफिट का जो रैकेट्स हो, ये सारे सीमा का उस पार से क्रिमिनल ऑपरेट करते हैं और फेंसिंग नहीं होने का कारण हम लोग उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते थे। पश्चिम बंगाल का पुलिस को अगर हम लोग कांटेक्ट करते थे, वो लोग हमेशा बोलते थे कि हमारा पास पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है। तो घुसपैठियों को बाहर निकालना पहला, लेकिन पहला काम सबसे पहला क्या है कि घुसपैठिया और नहीं आए। ये जो बड़ा काम थे, ये काम अभी तक हुए नहीं था। मेरा विश्वास है बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ पश्चिम बांग्ला में बांग्ला सरकार बीएसएफ को जमीन देगा, हमारा फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। इससे देश को सुरक्षा का दृष्टि से बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। फिर ये जो चिकन नेक है, चिकन नेक का दोनों ओर बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठ गया है। एक तो हम चिकन नेक का बात करता हूं 22 किलोमीटर, लेकिन ये 22 किलोमीटर ऐसा 22 किलोमीटर नहीं है। ये पूरा 22 किलोमीटर में बांग्लादेश से आए हुए, कौन सन में आए हैं वो अलग बात है, बांग्लादेश से आए हुए लोग दोनों ओर बैठ चुका है। इसका कारण कभी हम झूठ नहीं चाहता हूं और मेरा लगता है बांग्लादेश में फ्रेंडली गवर्नमेंट है, झूठ का युद्ध का कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन हमारे जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक में अगर बांग्लादेशी ओरिजिन लोग बैठे रहे तो देश का सुरक्षा का दृष्टिकोण से वो कितना हम स्वीकार कर सकता हूं।